नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी चैप्टर 6 जिसका नाम है छोटा जादूगर के चैप्टर एक्सरसाइज के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ देखेंगे जिसको हमें कहाँ लिखना है? अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये शब्दार्थ है। आइए शब्दार्थ देखते हैं। क्या है? कार्निवल। कार्निवल यानी मेला। इस चैप्टर में कार्निवल का मतलब था मेला। विनोद यानी हंसी मजाक। कलनाद खुशी की आवाज़ें या शोर। ठीक है, जहाँ पे सब हंसी मजाक करते हैं, खुश होते हैं, तो उसको क्या बोला गया इस चैप्टर में? कलनाद। रंगमंच अभिनय का मंच। आँख बदल गई, ये एक मुहावरा टाइप है। आँख बदल गई जिसका अर्थ होता है मन बदल गया। विषाद यानी दुख, सैडनेस। आकर्षित किसी को किसी की ओर खिंचाव यानी अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है ना किसी की ओर, तो उसको कहते हैं आकर्षित। जीविका रोजी रोटी। ठीक है। अविचल यानी स्थिर। अचल यानी स्थिर। तिरस्कार अपमान, इंसल्ट। ठीक है, तो इसको हमें अपनी CW नोटबुक में करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। आगे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। यानी जो आंसर सही है उस पर हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। ठीक है। लेखक कार्निवल के मैदान में कहाँ खड़े थे? कहाँ खड़े थे बच्चों? फुहारे के पास। कहाँ खड़े थे? फुहारे के पास। छोटा जादूगर किस शहर में रहता था? कहाँ रहता था बच्चों? कोलकाता। कोलकाता में छोटा जादूगर कोलकाता में रहता था। जादूगर की माँ के मुंह से कौन सा शब्द निकला? बे। मीन्स माँ जो है वो बेटा कहना चाहती थी, लेकिन आखिरी क्षण में वो बेटा शब्द पूरा नहीं बोल पाई थी, इसलिए सिर्फ बे शब्द माँ के मुंह से निकला था। अब आगे हम देखेंगे भाषा की बात। रा के सभी रूपों से दो दो शब्द बनाइए। तो बच्चों, रा को कई प्रकार से हम लोग लिखते हैं। एक सिंपल रा ऐसे है ना, देखिए यहाँ पे राम, राजन, सिंपल रा होता है। फिर उसके बाद रा, रेफ, है ना। इस तरीके से हम लोग रा को प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। के रूप। बच्चों आइए अब हम रेफ और पदेन सीखते हैं। सबसे पहले रेफ जानेंगे। इसका चिन्ह ऐसा होता है। केवल र से रबड़। रेफ र से सूर्य। अब पदेन के बारे में सीखते हैं। इसका चिन्ह ऐसा होता है। पदेन र से चक्र। मेट्रो। पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड। र, रथ, रस्सी, रबड़, भारत। रेफ, कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा। पदेन, क्रम, प्राण, समुद्र, भ्रमण। पदेन 2, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। तो बच्चों, आपने देखा कि रा के कितने प्रकार से प्रयोग हैं। ठीक है। सिंपल रा जिससे राम, राजन। फिर रा रेफ के रूप में यानी ऊपर, ये इस प्रकार से ऊपर रा का प्रयोग होता है मात्रा के रूप में। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसको रेफ। तो यहाँ पर इससे बना तर्क, फर्क। ठीक। फिर पदेन
नीचे देखिए, ये इस प्रकार से मात्रा होती है, प्रसाद, प्रभाव, ठीक है। अब पदेन, ये ट्रेन, ये नीचे देखिए ऐसे 2 लाइनें ऐसे बन के आएंगी, तो इससे शब्द हैं राष्ट्र ड्रामा, ठीक। तो बच्चों आपने देखा ऊपर राष्ट्र और ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वर यानी अंकी बिंदी या अनुनासिक स्वर यानी चंद्र बिंदी का चिन्ह लगाकर लिखिए, ठीक है। ये बच्चों आपकी बुक में ये सारे शब्द दिए हैं, यहाँ पे मैंने सब में लगा रखा है, आपकी बुक में नहीं लगा है, ठीक है। तो कहाँ पर कैसे क्या लगाना है आइए हम देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अनुस्वर क्या है, एक सिंपल बिंदी को अनुस्वर कहा जाता है, और चंद्र बिंदी के साथ जो बिंदी, चंद्र के साथ बिंदी है, इसको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इसको बोलने में सिर्फ नाक पे प्रेशर पड़ता है, और जब हम इसको बोलते हैं नाक और हमारी जीभ के तालू पर प्रेशर पड़ता है, दोनों पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो कदम, कदम, कदम लिखा है और यहाँ पर होगा कदम, तो यहाँ अनुस्वर लगेगा बच्चों, एक अंकी बिंदी, वहाँ आंसू तथा पहुँचना, इन तीनों में अनुनासिक स्वर का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ पर, वहाँ, आंसू तथा पहुँचना, इन तीनों में अनुनासिक स्वर का प्रयोग किया जाएगा। माँ, आँख, इन दोनों में भी अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, और झोपड़ी में अनुस्वर का प्रयोग किया जाएगा। हंसना, हंसना में अनुनासिक स्वर का प्रयोग होगा। बंदर तथा मंडली और संसार, इन तीनों में, बंदर, मंडली, संसार, इन तीनों में अनुस्वर का प्रयोग किया जाएगा, यानी एक सिंपल बिंदी लगेगी, ठीक है। और फिर आंचल, आंचल में अनुनासिक स्वर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा क्या होता है पहले वो समझें, यानी कि जिस चीज़ को हम फील करते हैं और फील करके शब्दों के माध्यम से दर्शाते हैं, वो शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब जैसे लड़का, लड़के का क्या हम लोग एहसास करते हैं, फील करते हैं, लड़कपन, है ना। मीठा है तो मीठे का क्या फील करेंगे, मिठास, क्या फील करते हैं बच्चों, मिठास। लिखना है तो उसका लिखावट, लिखावट हम देखते हैं ना कैसी है, सुंदर है, नहीं है, तो लिखावट हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। ठंड, ठंड का, ठंडा का क्या देखते हैं, ठंडक, ठंडा का क्या देखेंगे, ठंडक, तो ठंडक हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। शीघ्र, शीघ्र का क्या देखते हैं, शीघ्रता, तो शीघ्रता हमारा भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना का दौड़, और संपूर्ण का संपूर्णता, खेलना का खेल, तो इस प्रकार से यह हमारा भाववाचक संज्ञा बनता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, ठीक है। तो क्रोध, क्रोध का समानार्थी शब्द क्या होगा, और किस दूसरे नाम से हम लोग बुलाते हैं क्रोध को, गुस्सा, किस दूसरे नाम से बुलाते हैं, गुस्सा। गेंद को क्या कहते हैं, बॉल। वाणी, आवाज़। पत्ता, पत्र, है ना। जेल को क्या कहते हैं, कैद, बोलते हैं ना कैद में है। और बालक को बच्चा। मनुष्य को क्या कहते हैं बच्चों, मानव, क्या बोलते हैं, उसका समानार्थी शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, मानव। और संसार, दुनिया, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा समानार्थी शब्द कंप्लीट होता है। अब बच्चों नेक्स्ट है शब्द पढ़ो और संज्ञा के भेद लिखो। अब यहाँ पर ये सारे शब्द पढ़ के संज्ञा के भेद लिखना है, तो भेद हम कैसे समझेंगे बच्चों, संज्ञा यानी ये संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब ये संज्ञा हमारे कई प्रकार के होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, है ना, ऐसे कई प्रकार के हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कार्निवल और उदाहरण के तौर पे लिखा है जातिवाचक, कैसे हमें पता चलेगा जातिवाचक है, तो बच्चों ये पता करने के लिए हमें जातिवाचक संज्ञा जानना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द हैं जो वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी जो शब्द, ऐसे शब्द
जिसको पढ़कर हमें समझ में आए कि उसके अंदर संपूर्ण जाति इंक्लूड है। ठीक है, जैसे फल, तो अगर मैंने फल शब्द बोला कि फल लेकर आओ, मैंने किसी पर्टिकुलर एक फल का नाम लिया नहीं ना, फल बोला तो फल में सारे फल आ गए। अब फल लेकर आओ यानी कोई सा भी फल लेकर आएंगे, है ना, जैसे केला भी, सेब भी, सारे फल उसके अंदर आ गए। तो फल शब्द हमारा जातिवाचक हो गया। अगर हम बोलेंगे कि सेब लेकर आओ, तो सेब मतलब सिंपल एक फल को मैंने बोला तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है ना। यानी कहने का मतलब ऐसे शब्द जिसके द्वारा संपूर्ण जाति का पता चले वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। अब जैसे झोपड़ी, झोपड़ी भी बच्चों संपूर्ण झोपड़ियाँ आ गई इसके अंदर, एक से पर्टिकुलर झोपड़ी को नहीं बोला गया, सभी झोपड़ी, तो ये भी हमारा जातिवाचक होगा। हंसी, अब हंसी शब्द देखो, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फील कर रहे हैं ना, हंस रहे हैं तो ये हम लोग फीलिंग दे रहा है। तो फील करने वाले शब्द जितने भी हैं वो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ खिलौने, खिलौने शब्द के अंदर सारे खिलौने आ गए। बहुत सारे खिलौने होते हैं ना बच्चों, ये तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है ना, बहुत सारे खिलौने, आजकल बहुत सारे खिलौने हैं। तो खिलौने में वो सारे खिलौने इंक्लूड हैं, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ बच्चों, ये हाँ जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि सभी खिलौने, अगर मैं इसमें से एक खिलौना बोल दूँ, नाम ले लूँ वीडियो गेम, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ केवल खिलौने हैं तो सब उसके अंदर आ गए, तो इसलिए ये क्या हो गया, जातिवाचक। इसी प्रकार जादूगर भी जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। वाचालता, वाचालता का पहले अर्थ समझो। वाचालता का मतलब ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, तो जो ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वाचालता। और ये एक फीलिंग है, हम एहसास करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपके चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।